Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our next lecture, that is lecture number 4. We are discussing on the topic section 1.2, in which we are discussing mainly the why do plants need water, वो क्या वजूहात हैं, वो क्या मेन रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वाटर को प्लांट को वाटर की ज़रूरत होती है। लेकिन आज की क्लास का एक हिस्सा हमारा टेस्ट पर मुश्तमिल है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आज हम एक टेस्ट लेंगे, तो हम आप पहले टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इस वक्त अपनी बुक्स क्लोज़ कर लीजिए और वन बाय वन रिस्पॉन्ड कीजिए। तो अब हम अपनी क्लास के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। आज की क्लास के हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि आज हम जो बात करेंगे वो हमारा मेन टॉपिक वही है कि वाई वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ प्लांट के लिए पानी क्यों ज़रूरी है और क्या वो मेन रीज़न्स हैं, फॉर हाउ मेनी रीज़न्स वाटर इज़ एसेंशियल फॉर एनी प्लांट। तो इसके दो फैक्टर्स कल हमने देखे थे। एक तो फोटोसिंथेसिस, जो कि बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है वाटर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। और दूसरा जो मेन एक और हमने फैक्टर देखा था, रीज़न देखा था कि वाटर की इम्पोर्टेंस का, वो था सपोर्ट। वाटर जो है प्लांट को सपोर्ट भी करता है। आज जो हम फैक्टर्स देखने लगे हैं वो है केमिकल रिएक्शंस। नंबर 1, वाटर जो है केमिकल रिएक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। तो वाटर, जैसा कि हमने देखा है कि मैनी केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन प्लांट सेल्स, रोल ऑफ वाटर इन दीज रिएक्शंस। बहुत सी तरह के केमिकल रिएक्शंस उस पौधे के अंदर चल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस की हम मिसाल ले सकते हैं कि लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस में मदद देता है। कल हमने ये पढ़ा कि वाटर ब्रेक डाउन होता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक होता है। ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो जाती है और वाटर जो है वो वाटर में से जो हाइड्रोजन गैस दूसरा उसका है, वो गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ग्लूकोज बनाती है। फिर ग्लूकोज में फर्दर चेंजेस आते हैं, वो फिर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। उसका केमिकल फार्मूला अलग है, उसके लिए भी वाटर एक मेन किरदार अदा करता है। इसी तरह चौथी और अहम तरीन जो वाटर का एक फैक्टर है या वाटर के होने का रीज़न है, वो ये है कि वाटर, मिनरल्स एंड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द प्लांट्स। आप देखें कि अगर वाटर मौजूद ना हो तो जितनी भी फूड, यानी कि ग्लूकोज और स्टार्च और शुगर जो वाटर अपने लिए प्रिपेयर करता है, वो किस तरह ट्रांसपोर्ट करेगी एक पार्ट ऑफ द प्लांट से सेकंड पार्ट ऑफ द प्लांट में। तो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होती है वो चीज़ें। मसलन जब हम पौधे को पानी देते हैं तो पानी रूट्स की मदद से पानी अब्जॉर्ब होता है, लेकिन पानी के साथ बहुत सारे मिनरल्स जो हैं, जिसमें डिफरेंट तरह के सॉल्ट्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जो कि फर्टिलाइज़र्स की मदद से हम प्रोवाइड करते हैं। तो वाटर के साथ डिज़ोल्व होकर या वाटर में वो वाटर के साथ मिक्स होकर वो रूट की मदद से लीफ तक पहुँचते हैं। और फिर उसके बाद लीफ में जब ग्लूकोज प्रिपेयर होता है तो ग्लूकोज डिज़ोल्व फॉर्म में वाटर में डिज़ोल्व होकर वो फिर दूसरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचता है। तो वाटर की एक मरकज़ी अहमियत है, वाटर की एक मेन और सेंट्रल इम्पोर्टेंस है फोटोसिंथेसिस में और के लिए भी, और पौधे में होने वाले तमाम तर केमिकल रिएक्शंस के लिए भी। अगर हम मेनली फोकस करना शुरू करें कौन से केमिकल रिएक्शंस हमारे प्लांट के अंदर हो रहे होते हैं एट अ टाइम, तो नंबर 1 हम जो डिस्कस करते हैं एज अ सॉल्वेंट। वाटर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट इन प्लांट्स। आप बुक में पेज नंबर 8 के ऊपर देख सकते हैं
कि water acts as a solvent in plants. Substances such as food made during photosynthesis and mineral salts are dissolved in water before they are transported to the different parts of the plants. Some reactants need to be dissolved in water before chemical reactions can take place. बिल्कुल वही बात कि chemical reactions के होने के लिए या केमिकल रिएक्शंस को इनिशियल या स्टार्ट करवाने के लिए उन केमिकल्स का पानी के अंदर डिज़ोल्व होना ज़रूरी है और फिर डिज़ोल्व होकर जो है वो केमिकल रिएक्शन जो है उसमें होता है। तो ये बात हम इस पैराग्राफ से वाज़ेह तौर पर समझ सकते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट में भी वो मदद करता है पानी, तो वो उसको हम इंशाल्लाह अगले इसमें देख लेंगे। लेकिन ये कि एज अ सॉल्वेंट जो है वो, सॉल्वेंट से मुराद ये है कि वाटर के अंदर वो चीज़ डिज़ोल्व हो जाती है, केमिकल्स, डिफरेंट केमिकल्स जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि टू कीप द प्लांट्स कूल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन अकर्स, मतलब एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है। हम बुक में पढ़ सकते हैं और फिगर नंबर आपकी 1.8 इस बुक में मौजूद है। आप इसको देखिए कि ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ वाटर taken in by the plant roots is used for growth and chemical reaction in the plant. Most of the water is lost by the process called transpiration. Transpiration एक ऐसा process है जिस में या जिसके दौरान पौधे के different parts से, लेकिन ख़ास तौर पे लीफ से वाटर वेपर्स की फॉर्म में वाटर एवापोरेट होता है या वाटर रिलीज़ होता है, ठीक है। तो हम इसको भी देख सकते हैं कि कूलिंग, अब जब पानी रिलीज़ होगा लीव से, तो उसके नतीजे में जो रूट्स हैं वो मज़ीद उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए मज़ीद वाटर को क्या करेंगी, एब्ज़ॉर्ब करेंगी रूट से, ठीक है। तो इसका मतलब वाटर जो है वो प्लांट को कूल रखने में भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। इसी तरह अगर हम फिगर 1.9 देखें पेज नंबर 9 के ऊपर, तो हमें ये पता चलेगा कि ट्रांसपोर्टेशन में भी पानी का एक अहम किरदार है। किस तरह वाटर को वाटर जो है वो मिनरल जो है वो वाटर के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी कि मिक्स होकर, जैसा कि हमने पढ़ा। इसी तरह जाइलम और फ्लोएम के अंदर हम जानते हैं, अभी हम इंशाल्लाह देखेंगे कि वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, लेकिन हम ये बात पढ़ते हैं कि जाइलम और वेज़ल दो तरह की वेन्स हैं, ठीक है, दो तरह की वेज़ल्स हैं आप कह सकते हैं, जो कि पूरे प्लांट में फैली हुई होती हैं। जाइलम जो है वो रूट से डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स, मिनरल्स और वाटर को लेकर आती हैं और लीफ तक पहुंचाती हैं। फ्लोएम वेसल जो होती हैं वो प्रीपेड फूड यानी कि ग्लूकोज को, ठीक है, या शुगर को हम कह लें, शुगर या ग्लूकोज प्रीपेड फूड कहलाता है, शुगर भी कह सकते हैं हम। तो ग्लूकोज या शुगर को वो कैरी करते हैं और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में पहुंचाते हैं। इसी तरह वेस्कुलर टिश्यूज़ क्या चीज़ है? वेस्कुलर टिश्यूज़ एक्चुअली ये हेल्प करते हैं किसी भी चीज़, यानी कि कोई भी फ्लूइड है, फ्लूइड से मुराद जैसे वाटर के अंदर डिज़ोल्व्ड सब्सटेंसेस हो तो वो फ्लूइड कहलाता है, ठीक है। तो वेस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो हेल्प करते हैं पुश करने में, या फिर यूँ कह लें कि उसके अंदर कैरी करने में, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में किस चीज़ को, फ्लूइड को, डिज़ोल्व फ्लूइड को, जो कि उन वेंस के अंदर मौजूद है। मैं वेंस कह रहा हूँ, ये वेजल्स भी कह सकते हैं, बारीक बारीक नालियाँ की सूरत में, जैसे हमारी जिस्म के अंदर नसों का या वेंस का एक जाल बिछा हुआ है, हम बिल्कुल इस तरह उसको देख सकते हैं प्लांट के अंदर भी। तो वेस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो उस जो भी फ्लूइड है उसको कैरी करते हैं अपने अंदर से और गुजरवाने की सलाहियत रखती हैं, तो उसको वेस्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं। तो अगर हम इस पेज के ऊपर थिंक अबाउट इट में देखें, हमारे पास एक सवाल आता है कि वाई आर देयर मेनी डेंस फॉरेस्ट इन इक्वेटोरियल एरियाज़ एंड वेरी फ्यू प्लांट्स इन द सैंडी डेजर्ट्स। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक्चुअली जो इक्वेटोरियल एरियाज़ होते हैं हमारे, ठीक है, वहाँ पर हैवी रेन होती है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा घने और बहुत ज़्यादा हैवी रेन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, बिकॉज दैट एरियाज़ आर पर्टिकुलरली वेरी रेनी एरियाज़ एंड वेरी फ्यू प्लांट्स आर इन द सैंडी डेजर्ट्स, जो कि
सैंडी एरियाज़ वो इलाके हैं जहाँ पर डेजर्ट्स होते हैं या जहाँ पर जो है वो बारिशों या पानी की मकदार कम होती है, बारिशें कम होती हैं, तो वहाँ पर जो है प्लांट्स की मकदार कम होती है। तो ये बात हम अपनी जियोलॉजिकली अगर हम अर्थ को देखें तो हमें ये बात पता चलती है कि डेंस फॉरेस्ट इक्वेटोरियल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं और सैंडी डेजर्ट्स में ये बहुत ज़्यादा कम होते हैं। दूसरा सवाल ये कि वाई डू पोलर रीजन्स हैव वेरी लिटिल वेजिटेशन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पोलर रीजन्स क्या होते हैं। देखें, पोलर रीजन्स हमने अगर हम अर्थ को कंसिडर करें बिल्कुल चार उसमें, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ और साउथ उसके पोल्स कहलाते हैं। एक बिल्कुल टॉप पर होता है, एक हेड टॉप के ऊपर हम कंसिडर करते हैं नॉर्थ, और डाउन बॉटम की तरफ हम बिल्कुल अज्यूम करते हैं साउथ पोल। ठीक है, तो साउथ और नॉर्थ पोल्स वो एरियाज़ हैं जहाँ पर सनलाइट या तो बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए होती है, ठीक है, और या फिर नहीं होती। बहुत साल के ज़्यादातर टाइम में वहाँ पर सनलाइट नहीं होती, और अगर होती है तो साल के बहुत थोड़े देर या थोड़े अरसे के लिए वहाँ पर सनलाइट होती है। तो जहाँ पर सनलाइट कम है वहाँ पर ऑब्वियसली आपकी वेजिटेशन या प्लांट जो है वहाँ पर ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि सनलाइट का होना प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की क्लास में हमने जो कंक्लूड किया, जो पढ़ा, तो हमने ये सीखा कि वाटर इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन प्लांट्स ऑल ओवर। मतलब हर लिहाज से हम वाटर की अहमियत को जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वाटर इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट डिज़ोल्व्ड सब्सटेंसेस लाइक मिनरल सॉल्ट्स एंड ग्लूकोज थ्रू आउट द प्लांट। ट्रांसपोर्ट करने में भी, और यानी कि डिज़ोल्व सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में भी, और मिनरल सॉल्ट जो होते हैं उन सबको और साथ ही ग्लूकोज को, इन सबको कैरी करने में या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में भी वाटर मेन किरदार अदा करते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट नोटिस आपको पता चल गया है। होमवर्क आपका ये है कि आपने पेज नंबर 9 में से तमाम की पॉइंट्स लिखने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप डिस्कशन के दौरान पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।